दश्यते हरि ओम दश्यते हरि ओम दश्यत। मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती का महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनना। प्रथमो अध्याय विनियोग। ओम प्रथम चरिष्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्त दंतिका बीजम अग्नि अस्तत्वं ऋग्वेद स्वरूपं महाकाली प्रतीत्य प्रथम चरित्र जप विनियोग ध्यानम। ओम खड्गं गदे चक्र गदेषु चाप परिधाचूलं भुषुंडी शिरा संग दद शदति करे स्त्रनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलां श्यामदूते मत्स्यापाददशकां सेवे महाकालिकां यमाशतो तोषोऽपिते हरो कमलजो हन्तु मधुकैटभो। ॐ नमः चण्डिकाय। मार्कण्डे उवाच शर्वाणि सूर्यतनयो यो मनुकत्ये अष्टमः निशामय तदुत्पत्तिविस्तरात् गदतो मम महामायानुभावेन यथा मनवन्तराधिपा स बभूव महाभाग सवर्णीयस्तनयोरभे स्वारोचे शे अंतरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्रव सुरतो नाम राजा भूतस्मस्ते चितिमण्डले तस्य पालयतः अमयक प्रजापुत्राणि वीरशान् विभुः शत्रवो भूपाकुलविद्वांसि नस्तताः तस्य तेरभवद युद्धमति प्रवदण्डितन्यूनेरपि च ते युद्धे कोलाविध्वंसे विर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपो अवतः आक्रान्त स महाभाग अस्ते अस्तदा प्रलारिभे अमात्यये वरलिभिष्टुदुष्टे विदुष्टे दुर्बलस्य दुरात्मविकोशे बलं चापहतं तत्रापि स्वपुरे ततो मृगयाव्याजेन हतस्व मयः स भूपति एकाकी हयमारुहा जगाम गनं वनं स तत्राश्रममद्राजित द्विजवरस्य मेधसः प्रशान्ताश्वापदा किरणमुनिशिष्योपशोभितं तस्थो कीचस्य किञ्चित् कालं च मुनीनां तेन सत्कृतः इष्टचेतश्च विचरस्त अस्मेन मुनिवराक्षमेः सो अचिन्तन् यतदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः अत मत्यपूर्वोपरितं पूर्वा मया हीनं पुरं हि ततः मदभृत्ये अस्तेरशदभृते धर्मतः पाल्यते न वा न जाने च प्रधानो मे शूर अस्ति सदा वदा मम वैरी वंशयाता कान् भोगानुपल पश्यते यो मामानुता नित्यं प्रसाद धनभोजनेः अनुवृत्ति दुर्वङ्क्त्यं कुर्वन्यत्यन्यमहीभृताम् अशमयज्ञव्यं यशीलस्ते कुर्वद्धि सन्ततव्ययं सञ्चिता ते अतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्या च सन्ततः चिन्तयामास पार्थिव तत्र विप्राश्रमाभायो भयाश वेश्यमेकं ददर्शः स पृष्ठस्तेन कस्त्वां हेतुश्चा मग्ने अत्र शशोकं इव कस्मात् त्वां दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्मण वचस्य भूपते प्राणयोदितं
प्रत्युवाच स तन्वेष्य प्रश्नवायावनतो निपङ्वेश्योवाच समाधिर्नां वैश्यस्यो अहमूतपन्नो धनिदङ्कुले पुत्रदारिर्निरस्तश्च धनलोभाद् साधुभिः विहीनश्च धने दारे पुत्रो राधाय मे धनं वनभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुवेषो अहं न वेदि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिषु जनानां च दराणां चात्र स्थितः किन्तु तेषां गृहे क्षेमं किं न सम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृता दुर्वृता किं नु मे सुताः येर्निरस्तो भावालुब्धो पुत्रदारादि बिर्धने तेषु किं भवता स्नेहमुनुबध्यनाति मानसम् एतमेदश दत्ता प्राय भवान् असमदगतं वच किं करोमि न बध्यनाति मं निठुरतां मनः यो सत्य जय पृथस्नेहं धनलुब्धे निराकृता पतिस्वजनहार्द च हर्दिते तेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानामपि महामते यत् प्रेम प्रवणं चितं विष्णोस्पि बन्धुषु तेषां कृते मे निश्वासो धर्मे नश्च जायते तेषां कृते यो निश्वासो दुर्मनस्य च जायते करोमि किं यन्न मनस्तेष्य प्रीतशु निटुरं ततस्तु सहितो विप्रं मार्गण्डेय उवाच ततस्तो सहितो विप्रं च मुनिसमुपस्थितो समाधिनां वैश्यसु स च पार्थिवशस्ततं हित्वा तुतो यथा न्यायं यथाहं तेन संविदम् उपविष्टो ततं कथा काशी चक्रतुवेश्य पार्थिवो राजा उवाच भगवश्त्वाङ्महं प्रष्टुमिच्छामयेकं वदश्वं ततः दुःखाय यन्मे मनसः स्वचिता यततां विना मम त्वगतराजस्य राजङ्गेस्य अखिलेष्वपि जानतो अपि यज्ञाजस्य किमेतन्मुनीश तमम् अयं च निकृतं पुत्रे दारेभिर्त्यस्ततो जितः स्वजनेन च शतक्त अस्तेषु हार्दि तथाप्यतीवमेषं तथां च द्वाप्यत्यन्दुकिलो दुष्टदेशो अपि विषये मम त्वाकृष्टमानसो। ओम जय महाकाली जय महागौरी जय महालक्ष्मी की जय। तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहे ज्ञानी नोरपि मामस्य च भवत्येषां विवेकान्धस्य मूढता ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तु वीर्ष्य गोचरे विषयस्य महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दावान्धा प्राणिनं केचिद्रात्रा वन्धा अस्थापरे केचिद्दिवा तथा रात्रो प्राणिनस्तुल्य दृष्टय ज्ञानिनो मुनजा सत्यं किन्तु न हि केवलं यतो हि ज्ञानिनं सर्वे पशुपक्षी मृगादया ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यतेषां म्रियपक्षिणां मनुष्याणां च यतेषां तुल्यमन्य ततो भयो ज्ञानो अपि सति पश्येदान पदाङ्गा
छाव चक्षुषु कन्मोक्षादृता तान् मोहात् पीडयमानानपि क्षुधाः लाशाश्रुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिता महामाया प्रभावेन संसार स्थितकारिणां तन्नात्र विषया कर्मे योगनिन्द्रा जगतपते महामाया हरिशेषां तया समूहाते जगत ज्ञानेन वापि चेतांसि देवी भगवती सा बालादय कृष्णमोहा महामाया प्रयच्छति तया विसृजते विश्वं जगतेतरचराचरम् शेषां प्रसन्नां वरदाङ्गिनां भवति मुक्तये सविद्या परमा मुक्ते हेतुभूता सनातनी संसारबन्धुहेतुश्च सेव्य सर्वे स्वरेश्वरी भगवान् काहि स देवी महामायेति या भवान् प्रवीति कथ मुत्पन्ना सा कार्यश्च कृन्दुजः यत् प्रभावा च सा देवी यत् स्वरूपा युद्धवा तत्स्वर्ग श्रोतुमिच्छामि त्वतो ब्रह्माविदंबर नित्येव सा जगन्मूर्तयस्य जगन्मूर्तिशतया सर्वमिदं ततं तथापि ततस्य मूर्त्यपति बहुधां श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ मवि भवति सा यदा उत्पन्नोतु तदा लोके सा नित्यपयविधीयते योगनिन्द्रा यदा विष्णुर्जगत्यैकान् विकृते आश्चर्यशेषं भजत कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वावशुरोदरे विख्यातो मधुकैटभो विष्णुकर्मणो अधूतो हन्तु ब्राह्मणमुदतो स नाभि कमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापते दुष्टवातामशुरो चग्रो प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिन्द्रा तामेकाग्रहृदय स्थितः विबोधनार्थाय हरे हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थितसंहारकारिणी विश्वेश्वरी इंद्रा भगवती विष्णुर्तुला तेजस प्रभु त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं हि वट्कारा स्वरात्मका सुधा तत्मरेक्षे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिति नित्या यानुचार्य विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जन्नी परा त्वयेतदायते विश्वं त्वयेत सृजते जगता त्वयेत पालते देवी त्वमत्सयन्ते च सर्वदा विशिष्टो रूपा त्वं स्थितरूपा च पालने तथा स्थितरूपान्ते जगतो अस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महाशुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि च दारुणं त्वं श्री सत्वमीश्वरी त्वं हि सत्वं बुद्धि बोधलक्षणा लज्जा पुष्टि स्थिता तुष्टि सत्वं शांति शांतिरेव च खर्गणि शूली घोरा गर्दनी चक्रिणी तथा शंगनी चापड़ी बाम्बुशुंड परिधायुध सौम्या शेषा सौम्य भशतु सुंदरी परापरानं परमा त्वमेव परमेश्वरी यत् किंचि क्वचिदस्तु सदसदाखिलात्मके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा तु त्वं की अस्तु यशे जदा यया त्वया जगत् अष्टात् जगत्पतयो यो जगतः शो अपि निन्द्रावंशनेति कस्त्वाङ्गस्तुति महेश्वर विष्णु शरीर गहन महमीशान एव च कारिस्तास्ते यतो अतशत्वाङ्क अस्तुति शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्यं प्रभावो
स्वेरुदार देवी संस्तुतां मोहयतो दुराधर्षा वसुधरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामुच्यतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तु मे तो महाशुर एवं अस्तुता यदा तदा देवी रामशी तत्र मेधशा विष्णु प्रबोधनाताय निहन्तु मधुकैटभो नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्य अस्ततोरश निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्राह्मणो अव्यक्त जन्मन उतस्थो च जगन्नाथा अस्ततया मुक्तो जनार्दन एकार्णवे अहिशयनात् ततः सदृश्ये च तो मधुकैटभो दुरात्मानावर्ति वीर्यपराक्रमो क्रोधरते क्षणावतु ब्राह्मणं जनितो शमे समुत्थाय ततस्थाभ्यां युयुद्धे भगवान् हरि पंचवर्षस्त्राणि ब्रहु प्राहरणो विदु तावश्यपति तावप्यति बलो न मतो महामाया विमोहितो उतवन्तो बरो अशमतो ब्रियतामिति केवलं केशवं मते तामद्य मे तृष्टो मम व्याध्याभूभावपि किमन्येव वरेणात्र एतावद्दीपितं मम वचिताभ्यामिति तदाह शर्मापेमयं जगत विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणं आवं जाहीन यत्रो विशलेन न परिलुप्तदा तथेत्यो कहतया भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वेक्षे चिच्छिन्ने जघने शिरसि तयो एवमेषा समुत्पन्ना ब्राह्मणा अस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देवास्तु भूय शृणु वदामि ते एवं इति मार्कंडे पुराणे श्रावण के मंत्र देवी महात्म्य। और संपूर्ण जगत में जल ही देखा तब कमल में भगवान ने कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वही हमारा वध करो। जब मधुकैटभ भगवान के कान से निकले तो भगवान का ही वध करना चाहता, उसी के साथ देवी महामाया निकली, क्योंकि उनको शुभ निशुभ का वध करना था। और उसके बाद में क्या होता, महामाया देवी से निकलती है काली माता, वो जाकर के उसमें घुसी होगी। 5000 वर्षों तक युद्ध किया, तब जाकर के शुभ निशुभ को भगवान मार पा रहे। और मरे नहीं, जब तक आपका तृष्णा नहीं मरेगा व्यक्ति नहीं मरता है, जन्मों जन्मों तक यही भटकते रहते हैं। इसीलिए बोलते हैं, और बोलते हैं इस्कॉन वाले, जो औरत नरक का द्वार है, तो औरत ही नहीं मानव नरक का द्वार है, जो खुद अपना यहाँ जो तृष्णा जगाते हैं वो समाज में भी, और जो आत्मा सब है उसमें चला जाता है, और खुद भी अनेकों जन्म तक पृथ्वी पर अनेकों योनि में भटकते रहते हैं। पशुवत जो बुद्धि होता है वही है पशु, जो इतना ज़रा पशु है उसको काट काट के सब जो खाते हैं, तो वो बुद्धि ही है एक तरह से। और जैसे आपका मन में, और उसमें सबसे ज़्यादा जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, जिसका आत्मा भटकता है जिस तरफ में, लोग उसको डोलाते रहते हैं, लेकिन नहीं डोलना चाहिए, क्योंकि उसके मन से जो निकलता है वो राक्षस का रूप धारण करता, बहुत बुरी बुरी तरह से। इसीलिए बोलते हैं शांत रहो, जो लोग सब मंदिर में दिखाते रहते हैं सबको शांत रहने के लिए, तो ये धर्म की जो नहीं आता है समाज में, तो इसीलिए सिखाते हैं। राजा सूरत का जो सब कुछ उसकी पत्नी और बेटा सब छीन लिया, तो बहुत उदास हो गया। तब आकर के बोले ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ऐसा कुछ उपाय बताओ जिससे मैं शांत हो पाऊँ और जान पाऊँ जो पिछला जन्म में मैंने क्या कर्म किया जो ऐसा हुआ मेरे साथ। तो भगवान बोले, एक महामाया देवी है जिसका जब आप सुनोगे कथा तब आपका मन प्रसन्न होगा। अब महामाया देवी क्या करती है, जब आप उनके शरण में जाते हो, कथा सुनते हो, पाठ करते हो, तो वो अपना माया खींच लेती है, तब जाके आपको भगवान के दर्शन होता है। और भगवान क्या करते हैं, इस दुनिया से ही वो माया आपको ख़त्म कर देता। अब आपको कुछ भी नहीं चाहिए,
सिर्फ किसी तरह से जीवन जीना है। परमानंद महाराज बोले जो 3 दिन में वो एक बार 3 घर भिक्षा मांगते थे और खाते थे, इस तरह से उन्होंने जीवन काटा है। आज देखो भगवान बन के बैठे हुए, भगवान है ही जो भगवान की तरह चरित्र करे समाज सुधारने का, भगवान उन्हीं में आ जाते हैं। ये पंचमहाभूत जो है उन्हीं में आकर के और पूरा दुनिया का कल्याण करते हैं। भगवान अनंत है, अनंत कोटि का है, तो वो ऐसे ही आएंगे ना, मानव में आएंगे तभी ना मानव का भाषा सुनेंगे। और दूसरा चीज में है तो सब कुछ है भगवान। पशु में भी पशुपतिनाथ मंदिर मतलब भगवान महादेव है, लेकिन आप नहीं जानते हो। और जितने हमारे 12 शिवलिंग हैं सबका मानव के ही कल्याण के लिए, और अनेकों जो हमारा चेतना है, विशुद्ध ज्ञान जो महादेव का जटा में निवास करते हैं, शिखा में, पुरुष के शिखा में, इसलिए पुरुष का रूप भी धारण करते हैं जो औरत में मतलब पृथ्वी पर किस तरह शांति हो। तो वो विशुद्ध चेतना ही दुर्गा माई है जो शिखा में है, और उनको निकालने के लिए बहुत जरूरी है। महादेव का चतुर्मास आ रहे हैं, घर में बैठ करके एक छोटा सा महादेव लीजिए, 3 दिन पूजा कर, वैसे उसमें प्राण प्रतिष्ठा कीजिए और पूजा करें। कोई ज़रूरत नहीं आपको धाम धाम भटकने का। वहाँ जब जाते हो तो इतना ज़्यादा ग्लेशियर पिघल रहा है जिससे पूरा दुनिया डूब सकता है। दुनिया डूबेगा तो मानव ही मरेगा। उसके लिए संसाधन जो इतना भगवान मुश्किल से खोजे हैं तो वही बर्बाद होगा। दुनिया यहीं का, पृथ्वी यहीं का यहीं रहेगा, फिर ऐसे ही निकलते रहेंगे। भगवान अपना पृथ्वी जमाते, तो किसको ठीक करना है? तो नरहरि रूप में जो मानव है उसी को पूरे पृथ्वी को शासन तंत्र, समाज, घर परिवार सबको ठीक करके और ऊपर तक जाना है। जो पशुवत बुद्धि वाले सब भैंस सब है मेरे विदेशी, उसको जो बदमाशी कर रहे हैं तो सबको कौन सुधारेगा? पहले हम सुधरेंगे तब ना। और भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए बहुत सारा योजना है, उसके लिए मुझे बहुत ऊपर तक जाना होगा। तो सब आदमी मेरा हेल्प कीजिए और मैं पहुंचूंगी ज़रूर जब भगवान की कृपा है। तो अब माता रानी ने मुझे खुद ही दी है काल की गीता ज्ञान।